विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शैलेंद्र। ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग महाभारत की कथा पढ़ रहे थे और उसी क्रम में ये हमने पहला चैप्टर पढ़ा था। देख सकते हैं आप यहाँ पर महाभारत कथा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है देवव्रत। तो चलिए शुरू करते हैं, पाठ पढ़ते हैं। गंगा एक युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान लीं और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्रों से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। ये दूसरा चैप्टर था, हो गया। तो आपने इसमें पढ़ा, संक्षेप में एक बार फिर से पूरी कहानी जान लेते हैं। मैंने इसके पहले भी यही कहा था कि जब
कहानी होती तो उसे बीच में रोकना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। कहानी पूरी ही सुन ली जाए तब उस पर चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन समस्या ये होती है कई बार कि जब कहानियाँ लंबी होती हैं तो फिर बीच में रुकना पड़ता है समझाने के लिए, और इसमें तो बहुत अधिक समझाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। कहानी आपको सब समझ में आ जाती है, पूरक पुस्तक है। तो खैर यहाँ पर छोटी कहानी थी इसलिए मैंने पूरा पढ़ लिया। तो अब इसमें हुआ क्या, दूसरा जो पार्ट है आपका वो है देवव्रत, है ना। तो देवव्रत किसका नाम था? भीष्म पितामह का। इसमें अभी आगे आप लोगों ने पढ़ा कि यही पुत्र आगे चल करके भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। तो कहानी क्या हुई, पहला जो पार्ट था महाभारत की कथा, उसमें संक्षेप में हमने महाभारत की पूरी कथा जानी थी, और अब दूसरे पार्ट से या दूसरे चैप्टर से महाभारत की कहानी जो है वो वास्तव में प्रारंभ होती है। और कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है कि गंगा जो है एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी, यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है। राजा शांतनु उधर शिकार खेलने जाते हैं और वहाँ पर उसको उसका सौंदर्य और नवयौवन देख करके मुग्ध हो जाते हैं और उससे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। विवाह का प्रस्ताव सुनकर गंगा उनके सामने शर्तें रखती है कि भाई हमारी ये शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर है, अगर आप चाहते हैं मुझसे विवाह करना तो आपको इन शर्तों को मंजूर करना होगा, आपको स्वीकार करना होगा, और अगर आपने मेरी शर्तें स्वीकार कर ली तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी। राजा शांतनु ने उसे आश्वासन दिया और कहा बिल्कुल मैं आपकी सारी शर्तें मानूंगा। और इस प्रकार गंगा और शांतनु जो हस्तिनापुर के राजा थे, शांतनु, उनका विवाह गंगा से हो गया। अब गंगा और शांतनु से कई पुत्र हुए, कई क्या लगभग 7 पुत्र हुए। तो गंगा जो है उन पुत्रों को ले जा करके गंगा नदी की बहती हुई धारा में प्रवाहित कर देती थी मतलब बहा देती थी। और इस प्रकार 7 पुत्र उसके मर गए या गंगा में बहा दिए गए। और जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ तो राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने थोड़ा सा क्रोध प्रकट करते हुए कहा कि गंगा से कहा कि तुम माँ होकर के भी अपने पुत्रों को इस तरह गंगा में बहा देती हो, क्या यह उचित है? यह तुम्हें शोभा बिल्कुल भी नहीं देता है। जब गंगा ने ये बात सुनी तो गंगा ने कहा कि आपको तो केवल अपने पुत्रों से मतलब है और मुझसे आपको कोई मतलब नहीं है, और साथ ही आप मेरी कोई परवाह नहीं करते हैं, और इसलिए ठीक है मैं आपके पुत्र को फेंकूंगी नहीं, लेकिन मैं भी अब यहाँ पर ठहर नहीं सकती, मैं भी अब आपके साथ रह नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपसे शर्तें जो रखी थी आपके सामने, आप उनका पालन नहीं कर रहे हो। मैंने कहा था कि जो भी शर्तें गंगा ने रखी थी और उन शर्तों का पालन राजा शांतनु नहीं कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर गंगा हैं और ये अपने पुत्र को नदी में फेंक रही हैं। तो इस प्रकार जो है क्या हुआ कि 8वां पुत्र जब था तो 8वां पुत्र पैदा हुआ तब शांतनु ने ये सारी बातें कही थी। और इसके बाद क्या हुआ कि गंगा ने कहा ठीक है मैं फेंकूंगी नहीं, लेकिन मैं भी नहीं रहूंगी। और इस प्रकार गंगा जो है 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर के चली गई, फेंकने के लिए नहीं। उसने शांतनु से कहा ठीक है मैं इसको फेंकूंगी नहीं, लेकिन मैं इसे पाल पोस करके आपको पुरस्कार के रूप में सौंप दूंगी। और इस प्रकार वो 8वें पुत्र को लेकर के चली गई। और इसके बाद कई वर्ष बीत गए और जब शांतनु पुनः इसी प्रकार शिकार खेलने के लिए गंगा नदी के तट पर पहुँचे तो उन्होंने एक सुंदर और गठीले युवक को देखा, और उसी समय गंगा स्वयं प्रकट होकर के राजा शांतनु से सारी बातें कह दी, सारी बातें बता दी कि ये हमारा और आपका
पुत्र है जो जिसका नाम देवव्रत है, और इसे मुनि वशिष्ठ ने शिक्षा दी है, और ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही बड़ा राजनीतिज्ञ भी है। इसका मुकाबला केवल परशुराम और जो है कौन कर सकता है बताइए आप लोग? पढ़ा तो है, शुक्राचार्य। शासन के ज्ञान में शुक्राचार्य, और युद्ध के कौशल में, रण के कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो इस प्रकार गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और शांतनु के साथ उसे विदा कर दिया। तो यही कहानी थी दूसरे चैप्टर की। ये देखिए गंगा की नदी के तट पर ये देवव्रत जो युवक है गंगा नदी पर बाण चला रहा है, जिसे देख करके राजा शांतनु दंग रह जाते हैं और कुछ पूछते या जानने का प्रयास करते, उसके पहले गंगा प्रकट होकर सारी बातें बता दी। इस प्रकार ये दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। और प्रश्न पूछ लेता हूँ हमेशा की तरह। प्रश्न ये है कि देवव्रत की माता का क्या नाम था, है ना? और दूसरा प्रश्न बताइए कि देवव्रत किस नाम से विख्यात हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।